अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिब सिद्दीकी देवबंद से मेरी आवाज़ मेरी पहचान के साथ आप सैयद हारिस के साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 23 के 2 मरतबा सभासद सैयद हारिस और आने वाले चेयरमैन पद के भव्य उम्मीदवार, आप पर इल्ज़ाम जो लगा था और हम उस जहाँ से इल्ज़ाम लगा था हम उस महाशय जनाब शमीम, जो भी उनका नाम है शमीम क्या कुछ कहते हैं, तो उनसे हमने मालूम किया था। तो उन्होंने बताया था कि टेलीफोन डायरी जो डिटेल के बुनियाद पे उन्होंने आपके खिलाफ FIR की और उनकी ही बेटी ने आपको क्लीन चिट भी दे दी। अभी भी लोगों में ये पैदा हुआ है कि आखिर वो जो डिटेल निकली तो वो क्यों निकली। इसके लिए हमें सैयद हारिस साहब देवबंद की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? दोस्तों आदाब। वो डिटेल षड्यंत्र के तौर पर फर्जी बनाई गई थी। CDR आ चुकी है, मौजूद है, जो कप्तान साहब के साथ आती है। उसमें सिंगल कॉल, एक कॉल भी अगर मेरी उसमें आप दिखा दें तो मैं शुरुआत अपना आपको उनके लड़की के वालिद साहब की उनको एक फर्जी डिटेल दिखाकर भ्रमित किया गया कि इस तरीके से ये आपकी बेटी सैयद हारिस से बात करती है जी, 250 कॉल उसमें मौजूद है। जबकि सिंगल कॉल जिंदगी में एक मरतबा भी अगर मेरी बात हुई हो तो मैं उसका गुनाहगार हूँ। वो मेरी बहन की तरह है। अच्छा, बहुत जी। अब उस पर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी, नेट प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पे रुक गया था जी। सैयद साहब जी, मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल कॉल भी CDR में जो कप्तान साहब के यहाँ से आती है, मेरी सिंगल कॉल भी अगर उसमें आप दिखा दें उस जो लड़की के नंबर पर, तो मैं कसूरवार हूँ। और इसके पीछे जो लोग गंदी, मेरा उनसे कहना है कि आप इस तरीके की गिरी हुई और ओछी घिनौनी राजनीति बंद करें। अब किसी की घर की माँ बहन को इस तरीके से बदनाम करने के लिए, आपके घर में भी माँ बहन हैं, आपको समझना चाहिए कि अब औरतों का इस्तेमाल, मतलब कितनी गिरी हुई राजनीति में आप अब औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को गिराने के लिए आप औरतों को ला रहे हैं बीच में, मतलब आपको मतलब बर्दाश्त नहीं किया कर पा रहे हैं आप। जो है ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, उन लोगों को समझना चाहिए। मैं एक बात और, हाँ ज़रा सा नेटवर्क परेशान कर रहा है, हमारी किसी भी टाइम वीडियो बंद हो सकती है। मैं एक देवबंद की जनता से एक बात और ये साफ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने शमीम साहब का, जो उनके वालिद हैं गद्दीवाड़े में, उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास डिटेल है, और हकीकत में वो अब तक मुझे डिटेल नहीं दे सके, ना दिखा सके। तो ये मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ और मेरा मानना यह है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और सैयद साहब ने बाकायदा मेरे सामने हलफ उठाया है, अगर चाहें तो जनता कोई भी उनसे आके हलफ उठवा सकती है। उनका कहना यह है कि मैं मस्जिद में और जगह जगह जाने के लिए तैयार हूँ। और जब एक मोमिन हलफ उठाने की बात करता है तो फिर हमें यकीन करना हमारा काम, कर्तव्य और लाजिम हो जाता है। बाकी तो वो सब अल्लाह जाने और बंदा जाने। बेशक बेशक। जी डॉक्टर नसीम साहब, 2 लफ्जों में। मैं हारिस साहब के बारे में कहूँगा तो बहुत साफ सुथरी छवि के आदमी है। अल्लाह का शुक्र से हमारे सामने इनका बचपन देखा हमने, बचपन से इतनी एज आ गई है, हमारे रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, सब तरीके से देखा। ये बहुत अच्छी छवि के आदमी, ये साहिब साहब ईमानदारी की बात बता रहे हैं आपको। इनकी छवि ना तो खराब थी और इंशाल्लाह ना रहेगी, और ये पब्लिक के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे, ईमानदारी से काम करें। जी जी, मैंने हमेशा खिदमत खल्क के तौर पर राजनीति को किया है। खिदमत खल्क के तौर पर कि गरीब आवाम का मेरे से कुछ अगर भला हो सकता है तो मुझे इसमें खुशी मिलती है। मैं हराम की कमाई का 1 रुपया भी आज तक अपने घर में लेकर नहीं आया। हर मसला आपके सामने सच्चाई